वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल ABST ऑपरेशन सर्च में यूनिट सेकंड का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड अपन कर रहे हैं। हालांकि दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मैक्सिमाइजेशन का और मिनिमाइजेशन का। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th का सेकंड पार्ट है, मैक्सिमाइज एट 3x1 + 5x2। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 <= 2000, x1 + 2x2 <= 1500, x2 <= 600 और फिर x1 x2 <0। तो ये हमारे सब्जेक्टिव फंक्शन थे। इसको मैंने, आप देखिए, स्क्रीन पे नोट कर दिया है। क्वेश्चन को ओल्ड बुक का 5th का सेकंड, न्यू बुक का 12th का सेकंड। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट सब में आप देख रहे हो कि लेस देन का सिंबल है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। यदि लेस देन का सिंबल हो तो स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो तीनों ही इक्वेशन में लेस देन का सिंबल है। तो फर्स्ट इक्वेशन में +S1, सेकंड में +S2 और थर्ड में +S3 कीजिए। तो अब देखिए, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है और इक्वल कर दिया है। और ऑब्जेक्ट में स्लैक वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है, तो ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दिया है। 3x1 + 5x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3। और फर्स्ट टेबल बनेगी। कॉलम आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला कॉलम C कंट्रीब्यूशन का, फिर PV और फिर क्वांटिटी। 3 कॉलम फिक्स हैं। फिर जितने वेरिएबल होंगे x1 x2 s1 s2 s3 और लास्ट में रेशियो का कॉलम। देखो, प्रोग्रामिंग वेरिएबल वो होता है जो ऐड किया। तो फर्स्ट इक्वेशन में S1, सेकंड में S2, थर्ड में S3, इनका कंट्रीब्यूशन 0 0 है। क्वांटिटी में वो आता है जो इक्वल के बाद प्रतिबंध होता है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। 2000, 1500, 600 ये आ गया। क्वांटिटी के ऊपर मैंने कॉलम की वैल्यू लिखी है, हर एक कॉलम की CJ। तो x1 का प्रॉफिट ये ऑब्जेक्ट से लिखना है 3 है, x2 का 5 है और S1 S2 S0 का 0 0 है। फिर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इनमें वैल्यू फिट कर देंगे अंदर। पहली इक्वेशन में x1 1 है, x2 2 है, S1 1 है, S2 S3 0। सेकंड इक्वेशन में x1 1 है, x2 1 है और S2 भी 1 है, बाकी 0 0। थर्ड में जो है x2 1 है और S3 1 है, बाकी सब 0 0। फिर मैंने बताया था कि NER निकालें, नेट इवैल्यूएशन रो, कॉलम वाइज CJ - ZJ। तो मैंने इधर, आप देखोगे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में x1 का NER कैलकुलेट करके दिखाया है। CJ 3 है, ZJ 1 × 0 + 1 × 0 + 0 × 0 करोगे तो ये चेक कर लो आप, 3 आएगा। फिर x2 का निकालें, 5 में से 2 × 0, 1 × 0, 1 × 0 करोगे तो 5 ही आएगा। और जो प्रोग्रामिंग वेरिएबल है उनका NER हमेशा 0 होगा, चेक कर लेना। फिर मैंने बताया था कि की कॉलम वो होगा जिसका NER सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो 5 सबसे ज़्यादा है, इसको मैंने अंदर की ओर एरो लगाया। ये की कॉलम है, ये इनकमिंग वेरिएबल है, अगली टेबल में ये आएगा। तो ये की कॉलम हो गया। फिर मैंने बताया था रेशो के लिए क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम, ये लिखा भी हुआ है राइट साइड में ऊपर। क्वांटिटी को की कॉलम से भाग दे, रेशो आ जाएंगे। फिर मैंने बताया था जो सबसे कम रेशो होता है उसको कंसीडर करते हैं। सबसे कम इसमें 600 है, ये की रो हो जाएगा, ये आउटगोइंग वेरिएबल है। जहाँ की कॉलम और की रो दोनों का मिलन होगा, जंक्शन है जो, उसको अपन की नंबर बोलते हैं। तो इसमें 1 की नंबर है।
फर्स्ट टेबल कंप्लीट है। अगली टेबल में S3 आउट गोइंग है और S3 की जगह X2 आ जाएगा। तो जब टेबल सेकंड बनाएंगे, पहले आप प्रोग्रामिंग वेरिएबल लिखें S1 S2 और S3 रिप्लेस करेगा X2 से, तो S3 की जगह X2 लिख दें। इनकी कंट्रीब्यूशन लिख दें, S1 का 0, S2 का 0, X2 का 5। ऊपर CJ लिख दें, क्वांटिटी लिख दें। सॉरी, क्वांटिटी कैसे निकलेगी मैंने आपको बताया था। सबसे पहला काम बस C और PV लिखना है। अब हमें इनकी एंट्रीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है राइट साइड में। नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले प्रोग्रामिंग वेरिएबल लिखें, फिर जो की रो वाली एंट्रीज में की नंबर का भाग दे दें, यानी X2 सबसे पहले कंप्लीट होगा। की रो S3 की जगह X2 आया ना, तो की रो वाली एंट्री में की नंबर का भाग दे दें। तो की रो 600 0 1 0 0 1, तो 1 का भाग दोगे तो वही वैल्यू आ जाएंगी सारी। तो अगली टेबल में X2 रो पहले कंप्लीट हो गई। जो रिमेनिंग रो है उनका फिक्स रेशो निकालना है। फिक्स रेशो मैंने ऊपर निकाला हुआ है S1 और S2 का। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन की कॉलम डिवाइडेड बाय की नंबर। तो जो की कॉलम का नंबर है उसमें की नंबर से भाग देना है। तो पहली टेबल में S1 का की कॉलम का नंबर 2 है, S2 का 1 है, और डिवाइड करेंगे 1 1 से, तो फिक्स रेशो 2 और 1 आएगा। फिर मैंने बताया था रिमेनिंग रो की एंट्रीज के लिए एक फार्मूला है, ओल्ड नंबर माइनस फिक्स रेशो इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन की रो। तो S1 के ओल्ड नंबर लिख लो 2000 1 2 1 0 0, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 फिक्स रेशो और कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर की रो के आपको नंबर सारे लिखने हैं। ऐसे S1 और ऐसे S2 की वैल्यू निकाल लेना सारी। फिर वही तरीका NER निकालें CJ माइनस ZJ करके। तो इसमें X1 का NER सबसे ज़्यादा है, ये की कॉलम हो जाएगा सेकंड टेबल में। फिर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम रेशो आ जाएंगे 800 900, और 600 में 0 का भाग दोगे ये इन्फिनेटिव आएगा। मैंने आपको बताया हुआ 0 और इन्फिनेटिव रेशो को कंसीडर नहीं करना है। तो 800 और 900 में से जो छोटा है 800 छोटा है, तो ये की रो हो गया। अगली टेबल में S1 आउट हो जाएगा और S1 की जगह X1 आएगा। तो टेबल थर्ड में पहले प्रोग्रामिंग वेरिएबल लिखें X1, फिर S2, फिर X2। अब तरीका वही है, पहले की रो वाली एंट्री में की नंबर का भाग दें, तो 1 का भाग देंगे, पहली रो कंप्लीट हो जाएगी S1 वाली जो X1 था। और फिर रिमेनिंग रो के लिए वही फिक्स रेशो, ये मैंने राइट साइड में फिक्स रेशो निकाल के, और तरीका वही ओल्ड नंबर माइनस फिक्स रेशो इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन की रो करके सारी एंट्रीज आप निकाल लेना। फिर वही NER थर्ड टेबल के NER निकाले हुए हैं। प्रोग्रामिंग वेरिएबल के तो 0 होंगे, X1 का 0, X2 का 0, S2 का 0, S1 का -3 है और S3 का 1 है। तो जो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है सॉरी, उसको कंसीडर करना है। तो S3 हमारी की कॉलम है S3। अब क्वांटिटी में की कॉलम का भाग दो तो रेशो आ जाएंगे। पहला रेशो नेगेटिव आएगा, 800 में -2 का भाग दोगे, कंसीडर नहीं करना है। दूसरा 100 आएगा और तीसरा 600 आएगा। जो सबसे कम है वो की रो है, और जो कॉमन नंबर है की कॉलम और की रो का वो की नंबर है। तो अगली टेबल में S2 आउट हो जाएगा और S3 रिप्लेस होगा। तो टेबल 4 में प्रोग्रामिंग वेरिएबल पहले लिखेंगे X1, फिर S3, फिर X2। फिर वही तरीका, पहले आप की रो वाली एंट्री अगली टेबल में कंप्लीट करें S3 वाली की नंबर का भाग देके, और रिमेनिंग रो के लिए वही तरीका है, फिक्स रेशो निकालें, फार्मूला लगाएं, सारी वैल्यू निकालें, और वैल्यू निकालने के बाद हमें NER निकालना है। वही CJ माइनस ZJ, जो प्रोग्रामिंग वेरिएबल उनका NER 0 आएगा, X1, X2 और S3 का। रिमेनिंग वाले भी माइनस आ गए हैं। तो यदि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में
NER की सारी वैल्यू 0 या माइनस आ जाए तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। तो टेबल 4 के बाद और टेबल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ NER की सारी वैल्यू 0 या में नेगेटिव आ गई हैं। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी x1 की 1000 और x2 की 500 यूनिट बनानी चाहिए। मैंने लिखा भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इधर राइट साइड में, x1 की 1000, x2 की 500 यूनिट्स, जिससे प्रॉफिट 1000 इंटू 3 और 500 इंटू 5 यानी 5500 रुपये लाभ होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल था। जनरली 3 इक्वेशन है, 4 टेबल बनती हैं, 2 इक्वेशन है, 3 जनरली फिक्स नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मैक्सिमाइजेशन का एक क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप रिपीट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। कुछ मैंने नीचे असाइनमेंट आपको दिए होमवर्क में, इसी के काफ़ी पार्ट मैक्सिमाइजेशन के मैंने दिए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन 7 to 10 इसको आप सिंप्लेक्स से ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।